वेदव्यास जी आए थे अवतार लेकर, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उसके पश्चात शायद श्री महाराज जी ने ही इतने सरल रूप से गद्य और पद्य के रूप में और सरल भाषा में हमारे सामने ग्रंथ रखे हैं, जिसे पढ़कर तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कौन सा पढ़े और कौन सा ना पढ़े, और किस ग्रंथों को पढ़कर हम आगे बढ़े। लेकिन चैतन्य अवतार में जब यही कृपालु महाप्रभु अवतार लेकर आए थे, तब उन्होंने केवल हरि बोल हरे राम संकीर्तन का ही विशेष प्रचार किया। शास्त्र वेदों की भाषा तो उन्होंने समझा ही होगी, लेकिन ग्रंथों के रूप में हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो इन दोनों अवतारों में इतना भेद क्यों है? क्या? अगर भेद नहीं होता तो दूसरा अवतार लेने की जरूरत क्या थी? ये जी भेद के लिए तो लिया अवतार ना। कुछ जी काम चैतन्य अवतार में किया उन्होंने और जी। बाकी काम वो इस अवतार में कर रहे हैं। हाँ हाँ उस समय भी उन्होंने ग्रंथ लिखे, ऐसा नहीं है कि हाँ ग्रंथ हाँ। नहीं लिखे। लिखे उस समय भी ग्रंथ जी सब बांग्ला भाषा में थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि माधुर्य भक्ति का प्रचार, जी। प्रैक्टिकल भक्ति का प्रचार हाँ प्रसार जितना महाराज जी ने किया जी और किसी अवतार में नहीं हुआ। जी नाम संकीर्तन की महत्ता, जी नाम संकीर्तन का धुआंधार प्रचार चैतन्य जी महाप्रभु ने प्रारंभ कर दिया। जी और उन्होंने भक्ति का महात्म्य, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का महात्म्य, जी ये सब कुछ, आंसू बहाने का महात्म्य, दीनता का महात्म्य, ये सब उन्होंने प्रकट कर दिया था। जी स्वयं महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित अवतार होते हुए भी अपने जी ही भक्तों के चरणों में गिर गिर कर रोते थे कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा दो, हमें हमारे प्रियतम से मिला दो। ऐसा करते थे वो, कुछ जी सिखाने के लिए कि भक्ति का पहला स्टेप दीनता है। जी जब तक दीनता नहीं होगी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हो सकती। जी। बहुत कुछ उन्होंने हम लोगों को सिखाया चैतन्य अवतार काल में। हाँ और शेष बातें, श्री राधा का विशेष महत्व, यद्यपि वो श्री राधा के ही तो अवतार थे महाप्रभु चैतन्य भी, लेकिन जी एक अवतार में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो जो उन्होंने जहां से उन्होंने छोड़ा हाँ वहीं से हाँ। श्री महाराज जी ने शुरुआत की। और जी जी इस समय के लोग जी। घोर कलयुगी हाँ और हाँ तार्किक हैं, हाँ हाँ। नास्तिक भी हैं। जी नास्तिक होने के कारण तर्क बुद्धि अधिक हो जाती है, क्योंकि जी अंदर से वो ये मानना नहीं चाहते कि हमें भक्ति ही करनी चाहिए। जी कर लो थोड़ी थोड़ी भक्ति भगवान की भी, अपना संसार में, संसार मत छोड़ो, लिप्त रहो जी संसार में। ये लोगों का सिद्धांत है, इसलिए तर्क ज्यादा करते हैं। खूब अच्छी तरह तर्क वितर्क करके तब इस रास्ते पर वो चलते हैं। इसीलिए जी महाराज जी का जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा वो फिलॉसफी पर था। महाराज जी ने फिलॉसफी को इतना क्लियर, इतनी क्लैरिटी के साथ में सारे ग्रंथों का सार पहली जी बार विश्व के इतिहास में पहली बार महाराज जी जी ने ही बताया और जी किसी ने नहीं बताया। श्री राधा का महत्व कूट कूट कर महाराज जी ने जिस प्रकार भरा है अपने हाँ शरणागत सत्संगियों के माइंड में, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। रूप ध्यान का क्या मतलब है? देखिए, हर संत ने कहा कि मन से स्मरण करो, ध्यान करो, कोई कहता है सुमिरन करो, कोई कहता है मेडिटेशन करो। वही बात घूम घूम के सब ने कही है, हर संत ने जी कही है। लेकिन ये सुमिरन करो कैसे, होता क्या है सुमिरन का मतलब, जी स्मरण का मतलब है क्या, ये किसी ने नहीं क्लियर किया। कि महाराज जी ने रूप ध्यान उसको नाम देके क्लियर किया कि जब भगवान का जो तुमने रूप माना है वो तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे अंतःकरण में आ जाए, तब समझो कि तुम उनका स्मरण कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमने उनके रूप का ध्यान नहीं किया तो इसके मतलब कोई और रूप तुम्हारे माइंड में है, तुम किसी और चीज का ध्यान कर रहे हो, तुम मुंह से राधे राधे बोलो, अब तुम्हारा मन कहीं और है, तो इसको उपासना थोड़ी कहेंगे, जी तब गलत है। तो महाराज जी ने जो जहां पर
उस अवतार काल में छोड़ा था कार्य, उसके आगे से यहाँ से शुरू किया। लेकिन दीदी जिन उनके जो किताबें हैं संकीर्तन की बोलो इसकी जो भी, तो हम लोग जो भी किताबें हाथ में लेते हैं तो हमें किसका सहारा लेना, कभी कभी ये पढ़ लेते तो कभी लगता है वो अच्छा है, और लगता है अरे इससे ये अच्छा है, उससे वो अच्छा है। एक चार पद निकालते तो ऐसा लगता नहीं है ये वो, और आगे वाला भी बहुत अच्छा है। तो हमारी पहली तो मेमोरी बहुत कमजोर है कलयुग में इस समय में। तो किस उनके संकीर्तनों का, गद्य का, पद्य का सहारा लेकर विशेष जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा जाए, क्या यह आप बताएंगे? देखो, महाराज जी के सभी पद किसी जी न किसी रूप में एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी इसलिए जब जैसा मूड हो, जी मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि इस समय हम श्री राधा रानी का गुणगान करें, तो राधा माधुरी का जो पद अच्छा लगे, या कोई भी कीर्तन जो श्री राधा रानी के लिए लिखे गए हैं तुम उनका गान करो, या महाराज जी के हजारों कीर्तन और हजारों पदों के मध्य में जिस जी पद को गाने से, जिस कीर्तन को गाने से तुम्हारा अधिक भाव बनता हो, उस कीर्तन को या उसको पाओ। ये मत सोचो कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट इक्वली। सारे भजन, सारे कीर्तन में महाराज जी ने बार बार एक ही फिलॉसफी को बढ़ाया, और कुछ है ही जी नहीं। इसलिए कुछ भी तुम बोलो, बस उनका नाम हो और मन से स्मरण हो, दो ही बात इम्पोर्टेंट। तुम क्या भजन बोल रहे हो और क्या कीर्तन कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। शब्दों पे भगवान नहीं ध्यान देते, वो तो तुम्हारे हृदय को देखते हैं। प्रेम के भूखे हैं भगवान। जी वो प्रेम तुम्हारा कितना है, उसको बोलने में तुम्हारा ध्यान कितना लग रहा है, तुम ध्यान लगाने की चेष्टा कितना कर रहे हो, इसे ही नोट किया जाता है। तो जो अच्छा लगे जब तब गाओ, बस मन से स्मरण करो, रूप ध्यान करके गाओ। और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी विशेष लीला का उसमें चित्रण हो रहा है पद में और तुम कुछ और रूप ध्यान कर रहे हो। तुम्हारा मन जहां जाए बस श्री कृष्ण में होना चाहिए, राधा कृष्ण और गुरु के एरिया में ही हो। फिर इससे मतलब नहीं कि जो तुम लीला गा रहे हो, जो गुण का गान कर रहे हो, उनका नाम का गान कर रहे हो, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है और तुम रूप ध्यान बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हो। इससे क्या होता है, रूप ध्यान ही तो प्रमुख है, मुंह से क्या बोल रहे हो वो वहां नहीं नोट होता। दीदी एक छोटा सा कहना है कि जो हम अभी इस अवस्था में, इस संसार में, इस युग में जो साधना कर रहे हैं, वो हिसाब से बड़ा कभी कभी फील होता है कि क्या हम इस जन्म में वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे दीदी व्यवधान उत्पन्न होते संसार में। दीदी आप लोग महाराज जी हमें समझाते हैं कि अपने अभ्यास को बढ़ाओ, हमेशा उनको साथ मानो, लेकिन हम बहुत जितना देखो, हमारा प्रयत्न करने की शक्ति है दीदी वो भी शायद कमजोर पड़ रही है। देखिए, तो उसका क्या महाराज उपाय जी ने करें? साधना बताई है, जी यार बराबर बताते रहते थे, या जो हर कीर्तन में हर पद में महाराज जी ने साधना बताई है, उसमें प्रमुख बात ये है समझने की। अगर हमने जी वो बात समझ ली महाराज जी की, जिस दिन समझ लेंगे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी जी सब बात उसी हिसाब से बना रहे हैं कि इसी जन्म में नहीं, अभी हो जाए भगवत प्राप्ति। महाराज जी ने वो सिद्धांत हम लोग को बताया है। क्या प्रमुख बात उसमें जो महाराज जी बार बार कहते हैं प्रवचन में, कि तुम एक भी सेकंड बर्बाद मत करो, इसकी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। प्रैक्टिस अगर तुमने इंपॉर्टेंट समझ ली कि भगवत प्राप्ति हो गई, तो जितने संसार के सुख हैं, चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो, कोई भी हो, चाहे जितने उसके संसार के सुख हैं, वो तो 0/100 हो जाएंगे। तो लगेगा कि हम कहाँ मूर्खता में पड़े हुए थे, कि क्या हम कांच के टुकड़े बटोर रहे थे, क्या मिला उससे और क्या मिलता आगे चलकर, सिवाय इसके कि और हम मक्कारियां हमारी बढ़ती जा रही हैं, झूठ बोलना, ये सब करना, लोगों को धोखा देना, ये हम करते जा रहे हैं। और हमने कमाया क्या संसार में, और भगवत प्राप्ति हो गई तो क्या मिल जाएगा, क्या हमें मिलेगा, और वो भी अनंत काल के लिए मिल जाएगा। उसके लिए केवल एक अभ्यास, बार बार महाराज जी ने कहा कि जहां भी जाओ, कुछ भी करो, ये फील करो कि हरि गुरु हमारे साथ हैं। और ये प्रैक्टिस से किसी का भी हो सकता है। फील करो बस, और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कह रहे हैं तुम कीर्तन करो, तुम रूप ध्यान करो, तुम बैठ के भजन करो बाजार ढोलक लेके, नहीं।
ये फील करने की चेष्टा करो कि वो सदा हमारे साथ हैं। हरि गुरु हर समय हमको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हर आइडिया को नोट कर रहे हैं, और देने वाले तो वही हैं सब कुछ। तो अगर हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया हमेशा, तो उतनी ज्यादा उनकी कृपा होती जाएगी। और गुरु को प्रसन्न कर लिया, समझो भगवान को प्रसन्न कर लिया, बस उसमें है क्या। लेकिन हम लोग उतनी सी भी बात मानने को तैयार नहीं, हर आज्ञा में लेकिन मगर किंतु परंतु लगा के वही के वही हम खड़े हैं। ये हमारी मिस्टेक है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, यही महाराज जी दिन रात चाहते थे। इतना प्रयास, इतनी मेहनत, 12:30 बजे से 90 ईयर्स की एज में कौन उठता है। अपने काम से भी लोग नहीं उठेंगे, अपने बिजनेस के काम से भी लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी महाराज ने हम लोग के कल्याण के लिए मेहनत कर डाली है। और फिर भी हम कष्ट से मस नहीं होते, फिर हम डाउट करते हैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी या अगले। अरे मान लो इस जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं भी हुई और तुमने 60% 70% काम कर लिया, अपना प्राप्त कर लिया भगवत प्रेम, तो अब अगले जन्म में तो 30% ही बचेगा ना, तब तो हो जाएगी। अनंत जन्म तो हमारे वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, एक जन्म और सही। और फिर बुद्धिमान तो यही सोचेगा हम एक जन्म भी क्यों बर्बाद करें, अगला जन्म पता नहीं कहाँ मिले, कैसा मिले, हो ना हो भगवत प्राप्ति, हमसे साधना हो कि ना हो, इसी में कर डालो सब। ठान लेकर कोई व्यक्ति 10 दिन भी कि हम कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय हरि गुरु की उपासना के, और कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, तो कहां से कहां पहुंच जाए व्यक्ति। कितनी बार महाराज जी ने समझाया है। जितने डेस्परेट हम लोग तो हैं ही नहीं, डेस्परेट देखा जाए भगवत प्राप्ति के, महाराज जी कितने डेस्परेट थे हम लोग के कल्याण के लिए, ये तो आप लोगों ने देखा ही है।